हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, क्या श्लेष है या वक्रोक्ति है या उपमा है या फिर रूपक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपक। क्या है इसमें, रूपक अलंकार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार कौन सा होता है। ठीक है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, क्या अतिशयोक्ति होता है। क्या अतिशयोक्ति या विरोधाभास या फिर अतियुक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति, है ना। जहां पर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करके वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद कौन सा है, रोला है, दोहा है या चौपाई है या फिर कुंडलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा यही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि भगवत धन गीता, भग धन वध धन गीता या फिर भगवत धन गीता या फिर भग धन वध धन गीता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवत धन गीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवत धन गीता हो जाएगा भगवत गीता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद क्या है, मन धन ओरम या फिर मन धन रम या फिर मनोधन रम या फिर मनाह धन रम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनाह धन रम हो जाएगा। और व्यंजन संधि है, ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, मनाह धन रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है। ठीक है, किसका, बड़े शब्द का। ठीक है, बड़े, है ना, यहाँ पर मात्रा नहीं लगी थी, बड़े। तो बड़े ये शब्द क्या है। ठीक है, क्या विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा है। ये क्या है, तो ये संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्ति में आप क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक, है ना। जहाँ पर आप और स्वयं आता है वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है इनमें से, तो यहाँ पर क्या पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है क्या, छत्तीसगढ़ी बोली, है ना, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्री हरि द्विवेदी या फिर श्री गिरधर द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। क्या था, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है ये बताना है। ठीक है, क्या चिंतामणि या झरना या आंसू या फिर कमायनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। बाकी के क्या है, कमायनी क्या है, महाकाव्य है, और आंसू झरना क्या है, ये काव्य है किसके, जयशंकर प्रसाद के। नेक्स्ट है कि यहाँ पर कहा कवि नहीं होगा, महाकवि होगा। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे। महाकवि भूषण के दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाय राजा का नाम था। आश्रयदाय राजा का क्या नाम था, शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब या फिर वीर सिंह जूदेव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवाजी। कौन थे भूषण के दरबारी राजा, भूषण के, तो वो शिवाजी थे। नेक्स्ट है कि छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम हैं। मतलब उनकी प्रशंसा में लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, किसके, शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में कौन से 2 ग्रंथ लिखे गए, क्या शिवा भाविनी, शिवराज भूषण, या शिवा चरित्र, शिवा विलास, या फिर शिवा वैभव, शिवा चिंतन, या शिवा कथा, या फिर शिवा विक्रम। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा है, ऐसी रचना है जो इनकी प्रशंसा में लिखी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शिवा भाविनी और शिवराज भूषण, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जो इनकी प्रशंसा में लिखे गए। नेक्स्ट है कि पद्मावत है। पद्मावत क्या है, एक त्रासदी है, या मुक्त काव्य है, या गेय काव्य है, या फिर आत्म वक्तृत्व है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक त्रासदी है। क्या है, यह एक त्रासदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि जयसी, बी है सूरदास, और सी है तुलसीदास, डी है नंददास। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने इस परंपरा का निर्वहन किया था। नेक्स्ट है कि भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। ठीक है, क्या हरिओध में, या जगन्नाथ दास रत्नाकर में, या निराला में, या फिर मैथिली शरण गुप्त में। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त में। किसमें मिलता है, तो मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। नेक्स्ट है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है क्या, खड़ी बोली है, या अवधी है, या ब्रज है, या फिर राजस्थानी है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खड़ी बोली। क्या है, तो ये खड़ी बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा किस लिए प्रसिद्ध है, कवि के रूप में, ऑप्शन नंबर है क्या, कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, या फिर भाषाविद के रूप में, या फिर कोशाकार के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में, कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल के रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि कौन हैं ये बताना है। ठीक है, क्या केशव हैं, या देव हैं, या भूषण हैं, या फिर बिहारी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहारी। बिहारी क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है। ठीक है, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकांकीकार नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा ये एकांकीकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा रचित नाटक कौन सा
नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रणधीर प्रेम मोहिनी, है ना, नहीं को अंडरलाइन करेंगे और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कलिकोतुक रूपक, ठीक है, कलिकोतुक रूपक या फिर सप्तासरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो इनका नहीं है, इनका कौन सा नहीं है श्रीनिवास दास का नाटक, तो कलिकोतुक रूपक, ये इनका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्यावस्था के कितने भेद होते हैं। कार्यावस्था के कितने भेद होते हैं, 4, 5 या 3 या फिर 6। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 भेद होते हैं किसके, कार्यावस्था के, ठीक है। नेक्स्ट है कि भवभूति की माता का नाम क्या है। भवभूति की माता का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जतुकर्णी, सुशीला, मल्ल देवी या फिर शीलवती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जतुकर्णी। क्या हो जाएगा, जतुकर्णी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। भामा है, वामन है या भट्टनायक है या फिर कुंतक है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वामन। वामन है गुण संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेम वाटिका किसका काव्य कृति है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, ये बताना है। रसखान की, नागरीदास की, आलम की या फिर भारतेंदु की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसखान की है। ये किसकी है, तो ये रसखान की पंक्ति क्या है, काव्य कृति है, कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनध नाटक किस कवि ने लिखा। भारतेंदु ने, सुमित्रानंद पंत ने, मैथिली शरण गुप्त ने, रामकुमार वर्मा ने। क्या होगा इसका राइट आंसर, अनध क्या है, नाटक है, ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। ये प्रथम मौलिक नाटक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम मौलिक नाटक भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राहुल शंकरत्यायन या फिर सदल मिश्र, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो शंकरत्यायन है, राहुल शंकरत्यायन, ठीक है। कौन है, तो राहुल शंकरत्यायन है। नेक्स्ट है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। महेश दत्त शुक्ल, देवदत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम बिहारी मिश्रा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल हैं। कौन है, तो महेश दत्त शुक्ल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुवलयमाला कथा के रचनाकार हैं। कुवलयमाला रचना कथा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर रोड़ा कवि। कौन है, क्या रोड़ा कवि हैं या उद्योतन सूर्य हैं या फिर दामोदर शर्मा है या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उद्योतन सूर्य हैं। कौन है, उद्योतन सूर्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है गंगा प्रसाद शुक्ल और डी है राजा शिव प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लल्लू लाल। कौन है, तो लल्लू लाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशल देव रासो के रचनाकार हैं। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है, जगनिक हैं, सारंगधर हैं, नल सिंह है या फिर नरपति नल हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नरपति नाल हैं। कौन है, तो नरपति नाल हैं। नेक्स्ट है कि अच्छमाण की रचना है। अच्छमाण किस ग्रंथ की रचना है, प्रकृत पैगलम की, संदेश रासक की, जयचंद्र प्रकाश की या फिर प्रबंध चिंतामणि की, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये संदेश रासक की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार
कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर उद्भट, भामा, दंडी या फिर वामन, क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्भट है। कौन है? उद्भट हैं किसके? काव्य अलंकार के रचनाकार। ठीक है, काव्य अलंकार के रचना कौन है? तो उद्भट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड है ना, नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पर काव्य अलंकार का क्या है? उद्भट है, लेकिन अगर काव्य दर्श होता तो दंडी हो जाते हैं ना, काव्य दर्श होता तो दंडी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? काव्य अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण ग्रंथ की विषय है, का विषय क्या है? पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या फिर व्याकरण है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी नहीं है? मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो ए हो जाएगा, मधुमालती। मधुमालती किसकी है? तो ये मंझन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं, देव हैं, केशव हैं, चिंतामणि या फिर भिखारी हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंतामणि। किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। नीलोपतम, क्या इसमें कर्मधारय समास है? नीलोपतम में क्या कर्मधारय समास है? या फिर दशानन में क्या बहुब्रीहि समास है? यहाँ पर राम लक्षणों होना चाहिए, तो क्या अव्ययी भाव है? या फिर दिवा रात्रि, मतलब कि दिन और रात्रि में द्वंद्व समास है क्या? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो राम लक्षणों ये द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये द्वंद्व समास होता है, अव्ययी भाव नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मात्रानंद में कौन सी संधि है? मात्रानंद में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, आयात संधि या फिर यण संधि? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यण संधि है इसमें। मात्रानंद में क्या है? यण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है? जैसे कि किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मसलनामा, ए है मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की, मुबारक की, बेनी प्रवीण की या फिर राम सिंह की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसलीन की। किसकी है ये? तो रसलीन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? ठीक है, किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? अवधी का, मगही का, मैथिली का या फिर भोजपुरी का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवधी का। अवधी किसकी है? तो ये छत्तीसगढ़ी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की है अवधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों किसमें आती हैं? बिहारी में आती हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या फिर
गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? ठीक है, कौन सा अष्टचाप का कवि नहीं है? कुंभन दास, कृष्णदास, ध्रुवदास या फिर चीत स्वामी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुवदास। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्रुवदास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम किसका है? जसवंत सिंह का, भूषण का, पद्माकर का या फिर मती राम का। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसका ग्रंथ है? तो मती राम का ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? उस्मान है, कशिक शाह है या फिर नंददास है या फिर शेख नबी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख नबी है। कौन है? तो शेख नबी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर जैसी की है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास की है। किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है ये बताना है। बदबू, जहाँ लक्ष्मी कैद है, गदर या फिर भाग्यवती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ लक्ष्मी कैद है। ठीक है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, यही इनकी क्या है? कहानी है। नेक्स्ट है कि गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? पाउंचरू, छंदानुशासन, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर बैताल पच्चीसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है ये बताना है। कायिक, सात्विक या वाचिक या फिर आहार। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात्विक। कैसा अनुभव है ये? तो सात्विक अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्यय से बना है? आध्यात्मिकता। ठीक है, आधि धन इक धन ता होगा या फिर अध्य धन का धनता होगा या फिर आ ई धन कता होगा या फिर अधि धन इक धन ता होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधि धन इक धन ता। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शेष शब्दों से भिन्न शब्द बताइए। तो सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी या फिर सद्गुण। इनमें से कौन सा अलग शब्द है ये बताना है। ठीक है, तो सत्यवादी। सत्यवादी क्या है? इन सबसे क्या है? अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है ये बताना है। पग, नौ, पद या फिर चरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ। है ना, नौ का मतलब क्या होता है? नया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। समास की दृष्टि से रहन सहन, खान पान, अपनी अपनी या फिर मिलना जुलना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा भिन्न लग रहा है ये बताना है। ठीक है, कौन सा इन सबसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी अपनी। ठीक है, ये अपनी अपनी क्या है? ये शब्द युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि घृणाधन स्पद, घृणाधन अस्पद, घृणाधन पद या फिर घृणाधन पद। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका शुद्ध क्या है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घृणाधन अस्पद। क्या हो जाएगा? घृणाधन अस्पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। पहिया, लिखावट, पखावज या फिर अरहर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिया। पहिया क्या है? पहिया चलता है, लिखावट लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसमें? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि क्या प्राग है या फिर प्राग है या फिर प्रा है या फिर प्रगति है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राक। क्या है इसमें, प्राक उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त का विलोम है, रिक्त का विलोम क्या है, वक्र है, अनंत है, विकर्ण है या फिर अनैक है, क्या होगा इसका राइट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अनर्थ, क्या होगा इसका, अनरत होगा, क्या होगा, अनरत हो जाएगा, रिक्त का अनरत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य है, ठीक है। इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें कौन सा युग्म गलत है, क्या लोहा लेना, सामना करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से जानना, रास्ता नापना, आकलन करना या फिर शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, इसमें कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, रास्ता नापना आकलन करना नहीं होता है, ठीक है। आकलन करना मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानना। यहाँ है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, अंबर पनघट में उपमा है, यमक है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है, ठीक है। तारा अंबर पनघट में डूबो रही, कौन सा है, रूपक अलंकार है, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है, सूर सागर किस भाषा की रचना है, अवधी की, बुंदेली की, ब्रज की या फिर छत्तीसगढ़ी की है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा की है, ये किसकी रचना है, तो ब्रज भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है कि चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययी भाव, ठीक है। तो चौराहा चार रास्तों का समूह हो रहा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, द्विगु, है ना। जहाँ पर समूह की बात होती है वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है कि उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, ठीक है, कौन सी क्रिया है ये बताना है, ठीक है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अधिकर्मक क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गजल या फिर तर्जुमा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसनवी शैली है, सूफी संतों की मसनवी शैली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियवंदा हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा है, कौन है, तो मैत्रेयी पुष्पा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कदाबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, बनारस से, इलाहाबाद से, मिर्जापुर से या फिर लखनऊ से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जापुर से, ठीक है। कहाँ से होता था, तो ये मिर्जापुर से होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का या फिर अज्ञा वाक्य का, अज्ञार्थक वाक्य का, क्या होगा इसका राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पर छोटा की लगा है ना, क्या लगा है, छोटा की लगा है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पर छोटा की लग जाए, जैसे तैसे, जब तब, जहाँ तहाँ, ठीक है, ये सारे क्या हैं, मिश्र वाक्य के वाचक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा बिल से निकला में कौन सा कारक है, संप्रदान, अपादान, करण या फिर संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर बिल से अलग होने की बात हो रही है, इसलिए अपादान कारक, है ना, चूहा बिल से क्या हुआ है, अलग हो गया है। नेक्स्ट है कि मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में है, मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में है, पृथ्वीराज रासों में, परमाल रासों में, विशलदेव रासों में या फिर कीर्ति पताका में,
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशलदेव रासो में है। ठीक है, किसमें है? तो विशलदेव रासो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मांग से की है? ऑप्शन नंबर ए है कि स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह, देवसेन। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मांग से की है इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुष्पदंत की। किसकी? पुष्पदंत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पदंत की तुलना किससे की है? तो मांग से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये बताना है। मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद या फिर राघवानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु स्वामी। कौन है? तो विष्णु स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? गियर्सन ने, ग्रासादासी ने, आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गियर्सन ने। किसने कहा था? तो गियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट है कि योग चिंतामणि के रचयिता हैं। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर, श्याम सुंदर दास। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आशा दीवार रहीरास काव्य ग्रंथ किसका है? रैदास का, नानक देव का, अर्जुन का या फिर गुरु अंगद का। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नानक देव का है। किसका है? तो ये नानक देव का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या फिर राघवानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राघवानंद। क्या हो जाएगा? राघवानंद नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया? दादू की रचनाओं का संकलन दादू के नाम से परशुराम चतुर्वेदी, प्रभु दयाल मित्तल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर श्याम सुंदर दास ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोर कहा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? लोर कहा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? या चंद्रायन का, या माधवानल कामकंदला का, या फिर रूपमंजरी का, या फिर चित्रावली का। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रायन का। किसका बताया जाता है? तो चंद्रायन का बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा लिखी गई है? शेरशाह की, बाबर की, हुमायूं की या फिर अकबर की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर। किसकी लिखी गई है? तो शेरशाह सूरी की लिखी गई है। शेरशाह सूरी की प्रशंसा लिखी गई है पद्मावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस रतन किसकी रचना है? रस रतन किसकी रचना है? कल्लोल की है, कसीम शाह की है या फिर जान कवि की है या फिर पुहकर की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुहकर की रचना है। किसकी रचना है ये? तो पुहकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़िया किस कवि को कहा जाता है? नंददास को, सूरदास को, चतुर्भुज दास को या फिर गोविंद दास को। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसका को जड़िया कहा जाता है? तो नंददास को, है ना। अन्न कभी घड़िया तो नंददास जड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाता है? किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कि राधा वल्लभ, बी है सखी, सी है गौड़ी और पुष्टि मार्ग। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी संप्रदाय को। किसको कहा जाता है? तो सखी संप्रदाय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर या फिर सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? दृष्टि पदों का संग्रह क्या है? साहित्य लहरी है, और ये मैंने भक्तिकाल के सेशन में क्वेश्चन पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का
श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विठलनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विठलनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? कबीरदास को, तुलसीदास को, केशव को या फिर सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास को। किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूपकों का बादशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर ए वीरकाल, श्रृंगार काल, अपकर्ष काल या फिर रीतिकाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी सतसाई पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? बिहारी सतसाई पर किस रचना का सर्वाधिक? गाथा सप्तशती, यमक सतसाई, किरंगे सतसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? गाथा सप्तशती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गाथा सप्तशती का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति और क्वांति, कांति और कौंति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? उलटफेर थकावट, चमक क्लेश या फिर चमक थकावट या फिर थकावट चमक। क्या होगा इसका राइट आंसर? है ना, तो क्रांति माने तो चमक होते ही है, तो चमक और थकावट है ना। क्रांति माने थकावट और क्रांति माने चमक। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋगधन वेद या फिर ऋगधन वेद या फिर ऋधन वेद। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋगधन वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का ऋगधन वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बाणभट्ट, भारवी या फिर जयदेव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयदेव है। कौन है? तो जयदेव है। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? कालिदास की, विशाख दत्त की या फिर भारवी की या फिर भवभूति की है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये विशाख दत्त की है। किसकी है? तो विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? कौन सी कृति भवभूति की नहीं है ये बताना है। महावीर चरित, मालती माधव, कर्पूर मंजरी या फिर उत्तर राम चरितम। क्या होगा इसका राइट आंसर? भवभूत की कृति कौन सी नहीं है? तो कर्पूर मंजरी इनकी कृति नहीं है। कौन सी? कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से, पंचवटी से, अयोध्या से या फिर सरयू के तट से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी से। किससे है? तो ये पंचवटी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ क्या है? हित हरिवंश, रजत तरंगड़ी, नैषध काव्य या फिर मेघदूत। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैषध काव्य है। क्या है? नैषध काव्य है। ठीक है, और ये क्या है? इनका महाकाव्य है। ठीक है, नैषध काव्य महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? दान के लिए सूतपात न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणों के विपरीत नाम होना, अपने अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में वृद्धि, बुद्धि बल श्रेष्ठ होना या फिर अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है। शुद्ध वाक्य बताइए। राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम, ये फिर सभी शुद्ध हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम ने पेट भर मिठाई खाई।
राम ने पेट भर मिठाई खाई। नेक्स्ट है कि अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? कुमुदिनी, द्वारिका, जिजीविषा या फिर उज्जवल। यहाँ पे अशुद्ध बताना है, ठीक है। अशुद्ध कौन सा है इन चारों में से? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशुद्ध, द्वारिका, है ना। द्वारिका में ये छोटी की मात्रा नहीं चढ़ती है, ठीक है। अशुद्ध शब्द बताइए। ज्योत्सना, संचय, अहिया या फिर वेष्टि। इसमें अशुद्ध कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्योत्सना। ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम क्या है ये बताना है। आवाहन या फिर तिरोभाव या फिर विसर्जन या फिर धन्यवाद। आवाहन का क्या होता है? विसर्जन, ना। आवाहन माने अर्पण करना और विसर्जन माने खत्म कर देना। उत्पत्तिका का विलोम शब्द क्या होगा? पर्वत, घाटी, अधिकता या फिर विसर्जन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधित्यक्ता। क्या हो जाएगा? अधित्यक्ता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तरणी और तरड़ी, ठीक है। एक शब्द क्या है? तरणी है और दूसरा शब्द है तरड़ी। इसका शब्द युग्म सही अर्थ वाला कौन सा है? नाव सूर्य, सूर्य नाव, युति नाव या फिर सूर्य युति, है ना। तो तरणी तनुजा टमाल पढ़े हो ना। तो तरणी तनुजा टमाल क्या है? सूर्य और नाव है ना। तरणी माने सूर्य और तरड़ी माने नाव होता है, ठीक है। तरड़ी माने सूर्य होता है और तरड़ी माने नाव होता है ना। नेक्स्ट है खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ कौन सा नहीं है? आकाश, बाण, तारा या फिर पंछी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, ठीक है। आकाश खग का, खग माने पक्षी होता है, इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। मतलब कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अनेक अर्थ नहीं निकल रहे हैं? पृष्ठ, पानी, कल या फिर पाप। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाप। पाप में कोई अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ठीक है, मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? काल्पी है क्या, या तड़ित है, या फिर विसीख है, या फिर विलक्षण है? कौन सा मोर का पर्यायवाची है? तो काल्पी। काल्पी क्या है? ये मोर का पर्यायवाची है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जलद। जलद किसका है? तो ये किसका है? बादल का पर्यायवाची। जिसके जल के पर्यायवाची में दा लगाने से बादल का बन जाता है और धा लगाने से समुद्र का। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। ठीक है, तो रातों रात में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ना? स्त्रीलिंग नहीं है। धनी, किताब, निर्धनता, कहानी। ठीक है, क्या होगा? पानी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पानी। पानी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, बाकी किताब, निर्धनता, कहानी ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि उसने छल से पराजित किया। उसने छल से पराजित किया, छल में कौन सा कारक है ये बताना है। कर्ता है, करण है, या फिर कर्म है, या फिर अपादान है। क्या होगा इसका राइट आंसर है ना? तो यहाँ पर छल से है ना क्या हुई है? यहाँ पर क्रिया हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा ना। जहाँ पर क्रिया होती है वहां पर करण कारक होता है, और जहाँ पर अलग होने की बात होती है वहां पर अपादान होता है। नेक्स्ट है कि वह कार मेरी है। वाक्य में कौन सा कारक है? करण है, संबंध है, संप्रदान है, या फिर अधिकरण है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंध। कौन सा कारक है? संबंध कारक है, क्योंकि वो कह रहा है वह कार मेरी है, उसका कार से नाता है। नेक्स्ट है कि उसका सब कुछ छूट गया। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, या फिर संबंधवाचक है ना। यहाँ पर कुछ आया है तो कुछ किस में आता है?
कुछ किस सर्वनाम में आता है? अनिश्चयवाचक है ना, कुछ, कोई, है ना। नेक्स्ट है कि कौन सा वर्ण लुंठित प्रकंपित है? ठीक है, या, रा, ला, हुआ, ठीक है, कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रा। रा को लुंठित और प्रकंपित दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब अलंकार कौन सा होता है? ठीक है, उपमा, रूपक, दीपक या फिर उत्प्रेक्षा। क्या होगा इसका राइट आंसर? उपमान में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है तो संभावना प्रकट की जाती है तो उत्प्रेक्षा ना। अगर संभावना क्या होती है, अभेद रहित वर्णन होता है तो रूपक। नेक्स्ट है कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से। इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। ठीक है, तो उदाहरण अलंकार है। कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। नेक्स्ट है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, जीवनी या फिर आत्मकथा है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। कौन सी है ये? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाजे पयलिया के घुंघरू। बाजे पयलिया के घुंघरू ये किसकी, इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल ओझा, सोहनलाल द्विवेदी, मणिकलाल मुंशी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ, गोपीराज की या फिर शरद चंद्र की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविनाथ गोपीराज की है। किसकी है? कविनाथ गोपीराज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार है ना, और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन ये किसका है? तो ये मुक्ति बोध का है पुनर्विचार, और पुनर्मूल्यांकन किसका है? तो हजारी प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट है कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, कुटज के लेखक, कुटज क्या है? निबंध है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये क्या है? निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर किसका निबंध है? अर्धनारीश्वर किसका निबंध है ये बताना है। ठीक है, शांतिप्रिय द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, किसका? रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञे का या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर यशपाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दामुल का कैदी किसका है? तो प्रेमचंद का है। किसका है? तो प्रेमचंद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सफेद कावा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा या फिर मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा मंजुल भगत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा मंजुल भगत का। ठीक है, नेक्स्ट है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहने की इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, वक्रोक्ति है, विभावना है, श्लेष है या फिर यमक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर पानी के कई रूप बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है कि वामाकुल स्थामा धमा। वामाकुल स्था धामा में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामा शब्द का क्या अभिप्राय है ये बताना है। ऑप्शन में है मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्री, विपरीत आचरण करने वाली स्त्री, सामान्य युवती, वक्र स्वभाव वाली स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। ठीक है, विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। नेक्स्ट है कि विषुड़वे संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? विषुड़वेधन ए, विषुड़ोधन ए या फिर विषुड़ोधन ए या फिर विषुड़ोधन अवे। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुड़ोधन ए। क्या हो जाएगा? विषुड़ोधन ए हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मेरी भी मदद करते रहिए।